मन बहुत परेशान है जब किसी देश में बेटी को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के लिए। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, बड़ा फक्र फील होता है भारतीय होने पर, और उतना ही दुख होता है जब किसी महिला को इस देश में अपनी जान गंवानी पड़ती है डोमेस्टिक वायलेंस या हैरेसमेंट की वजह से। पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जिसे भारत माता कहा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली इसी देश में माताएं बहनों के खिलाफ सबसे ज्यादा रेप केसेस, सबसे ज्यादा दहेज के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। और हम बात करते हैं कि HNIs देश को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्यों लोग दुबई में, लंदन में या कनाडा में सेटल हो रहे हैं। क्योंकि हम आज तक एक ऐसा कानून ही नहीं बना पाए जो महिलाओं के साथ गलत करने वालों के अंदर खौफ तक पैदा कर सके। पिछले 10 सालों में 3 लाख से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और पिछले 1 साल में 6000 इस देश की ऐसी बेटियां हैं जो दहेज मांगने वाले भिखारी दरिंदों की शिकार हुई। कुछ केसेस तो मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं और कुछ केसेस तो मीडिया तक कभी पहुंचते ही नहीं। पता नहीं कितनी बेटियां ऐसी हैं जो इस लड़ाई को अंदर ही अंदर लड़ रही हैं। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हो, हाथरस से हैदराबाद या मणिपुर से कोलकाता, पता नहीं कितनी बेटियों को अभी जान गंवानी पड़ेगी इस देश में महिला सुरक्षा के लिए कोई कानून बनवाने के लिए। कुछ दिन हम इस केस की बात करेंगे और फिर हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम इंडियन सिर्फ पॉपुलेशन में आगे नहीं है, घटनाओं को भुलाने में भी सबसे आगे। निक्की वाले केस में भी आप गलती निकालिए किसकी है, बस मैं इतना जानता हूँ कि कीमत किसने चुकी। स्ट्रीट डॉग्स के लिए आवाज उठा सकते हो तो क्या देश की बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते? मैं खड़ा होता हूँ दहेज प्रथा के खिलाफ, और मुझे फक्र है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का, उनके संस्कारों का। मेरी शादी हुई है बिना दहेज के और मुझे गर्व है। अगर आपको भी गर्व है तो ये नारा लगाइए, घर घर पहुंचाइए और अपने देश की बेटियों को दहेज के दरिंदों से, दहेज के दानवों से बचाइए। जय हिंद।